हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है सिल्वर यानी चांदी, जो कि पूरे भारत में तहलका मचा के रखा है और पहली बार 4 लाख पार का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसको लेकर लोगों में बड़ी समस्या थी। तो दोस्तों, आज आपको चांदी का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। जो चांदी आज 4 लाख रुपए पार का रिकॉर्ड बना चुकी है, वही चांदी कभी कौड़ियों के भाव में मिल रही थी और तब लोगों ने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बहुत पहले की बात है। तो दोस्तों, आज आपको चांदी का पूरा इतिहास बताने वाले हैं और चांदी क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ी और चांदी कहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कौन-कौन सी जगह इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज आपको चांदी का पूरा हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो चांदी आज 4 लाख पार का रिकॉर्ड बना चुकी है, वही चांदी 1955 में मात्र ₹190 में 1 किलो मिल रही थी। सन 1955 में 1 किलो चांदी की कीमत मात्र ₹190 थी। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि सन 1955 में 1 किलो सिल्वर की कीमत मात्र ₹190 थी और उसके बाद सन 1965 में 1 किलो चांदी की कीमत ₹215। फिर 1975 में 1 किलो चांदी की कीमत ₹350 मात्र। सोचने वाली बात है कि आज 2026 में एक सिम में रिचार्ज करने के लिए ₹350 लगते हैं और 1975 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹350 थी। 1985 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹8000। यहीं से चांदी का रेट बढ़ना शुरू हुआ। 1995 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹23,000। 2005 में 1 किलो सिल्वर की कीमत 19,000। 2010 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹45,000। 2015 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹35,000। 2020 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹66,000। 2022 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹72,000। 2024 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹1,25,000 और सन 2025 में 1 किलो सिल्वर की कीमत ₹1,90,000। 2026 में 1 किलो सिल्वर की कीमत 4 लाख पार। सोचने वाली बात है दोस्तों। जो सिल्वर कभी तो दोस्तों, अगर कोई सन 1955 में सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट किया होता, तो उसका इस 2026 में जब सिल्वर 4 लाख पार का रिकॉर्ड बनाई, तब वैल्यू कितना होता? बहुत ज़्यादा। 2026 में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता और अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्ट किए होते, तो बहुत थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ता। इसका सीधा-साधा उदाहरण है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग प्रॉफिट। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि सिल्वर इतना ज़्यादा महँगा क्यों हो रहा है और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सिल्वर का इस्तेमाल गहनों और सिक्कों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, चिकित्सा, दवाइयाँ, उपकरण, फ़ोटोग्राफ़ी, दर्पण और औद्योगिक संपर्क सोल्डरिंग क्षेत्रों में होता है, क्योंकि यह बिजली और गर्मी को बेहतरीन चालक है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं।
जिससे यह हर जगह उपयोगी है। खासकर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में इसकी उच्च विद्युत चालकता के कारण यह कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी और अन्य उपकरणों के सर्किट बोर्ड, स्विच और कनेक्टर्स में इस्तेमाल होती है। सुपरमार्केट और सप्लाई चेन में इस्तेमाल होने वाली RFID चिप्स के पतले एंटीना चांदी से बनते हैं। घाव की पट्टियों, मलहमों, कैथेटर और सर्जिकल उपकरणों में चांदी का उपयोग संक्रमण रोकने के लिए होता है। एक्स-रे फिल्मों में भी चांदी का उपयोग होता है। यह गहनों और चांदी के बर्तनों का एक लोकप्रिय धातु है। सोलर पैनल उत्पादन में चांदी का इस्तेमाल होता है। बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड चांदी का यौगिक उपयोग होता है। यह एक कीमती धातु है और सिक्कों तथा बुलियन के रूप में निवेश का एक माध्यम है। लाइट के प्रति संवेदनशीलता के कारण फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, चांदी इसीलिए चांदी का रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है और इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये हर जगह उपयोग होने वाला धातु है और सबसे ज़्यादा जो ईवी की गाड़ियाँ बन रही हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इसलिए चांदी दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।